अस्सलाम वालेकुम। उस पंजाब में मलिका आलिया के लिए 10 अरब रुपए का लग्जरी जहाज खरीद लिया गया है, जहां इस वक्त भी करोड़ों बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जहां लाखों बच्चे खुराक की कमी का शिकार हैं, जहां लोगों के माँ बाप की दवाएं पूरी नहीं होती, लोग घर का किराया नहीं दे पाते, बच्चों के स्कूल की फीस अदा नहीं हो पाती। कई घर ऐसे हैं जहां इस वक्त भी भूख नाच रही है। रमजानुल मुबारक में भी उनकी सहरियों में और इफ्तारियों में उनके दफ्तर खान खाली होते हैं और वो इंतजार करते हैं कि मोहल्ले में से कोई आए और उनके बच्चों के लिए सहरी और इफ्तारी का सामान उन्हें दे जाए। उस पंजाब में, उस पाकिस्तान में सूबे की वजीर आला के लिए 10 अरब रुपए से जायद का लग्जरी जहाज खरीद लिया गया है, इसलिए कि कोई इनसे सवाल नहीं कर सकता, इसलिए कि ये किसी को जवाबदेह नहीं है, इसलिए कि ना तो पार्टी में किसी ओहदे पर पहुंचने के लिए इन्होंने वोट हासिल किया है और ना ही हुकूमत के इस ओहदे तक पहुंचने के लिए इन्होंने वोट हासिल किया। जब आप मुसल्लत शुदा तरीके से किसी ओहदे पर पहुंचते हैं तो आप किसी को खुद को जवाबदेह नहीं समझते। आप समझते हैं कि ये सबके सब लोग कीड़े मकोड़े हैं और आपका हक है कि आप इनका इस्तेहसाल करें। यही दरख्वास्त मैं बार बार पाकिस्तान के लोगों से करता हूं। आप जब तक पाकिस्तान की सियासी जमातों में एक ऐसा निजाम वज़ा नहीं करेंगे कि जहां कोई भी ओहदा किसी भी शख्स को वोट के जरिए मिले और उसे वोट के जरिए उस ओहदे से हटाया भी जा सके, तब वो अपने आप को कारकुनान के सामने, तब वो अपने आप को वोटर्स के सामने और तब वो अपने आप को अवाम के सामने जवाबदेह समझेगा। वरना खुद को ये लोग शहनशाह मुअज्जम और मलिका आलिया समझते रहेंगे। इस तरह का कोई भी फैसला इस फिक्र से आजाद होकर करेंगे कि कोई हमसे सवाल नहीं कर सकता, कोई हमसे नहीं पूछ सकता कि आपने ये फैसला क्यों किया, कि एक तरफ कौम भूख से मर रही है और दूसरी जानिब आप इस लग्जरी जहाज के मजे लेंगे। एक जानिब लोगों के घर का किराया, फीसें अदा नहीं हो पा रही और दूसरी जानिब करोड़ों रुपए इस लग्जरी जहाज की मेंटेनेंस पर खर्च किए जाएंगे और अपनी जेब से नहीं, पाकिस्तान के गरीब लोगों के टैक्स के पैसों से। अगर तो ये जहाज खरीदना बहुत जरूरी था तो फिर आपको ये झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी कि ये जहाज एयर पंजाब के लिए खरीदा गया। अगर तो इसका खरीदारी का कोई भी जवाब मौजूद था तो इस झूठ का कोई जवाब नहीं होना चाहिए था। बहस इस बात पर होती कि जहाज खरीदा जाना चाहिए था, जहाज की जरूरत थी या नहीं थी, लेकिन जब आपने झूठ बोला कि जहाज एयर पंजाब के लिए खरीदा गया तो इसका मतलब यह था कि आप भी जानते हैं कि इस जहाज की खरीदारी का कोई जवाब नहीं था, इस जहाज की खरीदारी की कोई जरूरत नहीं थी और खासतौर पर एक गरीब कौम के हुक्मरान के लिए 10 अरब रुपए से जायद के इस लग्जरी जहाज की खरीदारी और फिर इसकी मेंटेनेंस और इसे चलाने के लिए महीने का और साल का करोड़ों अरबों रुपए का बजट, जाहिर है इसका कोई जवाब और इसका कोई तुक नहीं। लेकिन जवाब वही, सवाल वही कि जवाबदेही जब तक नहीं होगी, चाहे पार्टी के ओहदे इलेक्शन के जरिए, इंटरनल इलेक्शन के जरिए, वोट के जरिए मुंतखब ना हो, चाहे हुकूमत मुसल्लत शुदा तरीके से दी जाए, दोनों सूरतों में ये पार्टी ओहदेदारान और ये हुक्मरान खुद को जवाबदेह नहीं समझते। अवाम राज तहरीक ये कहती है कि आप एक ऐसी सियासी जमात बनाइए कि जहां कोई अपनी दौलत के बल पर, जहां खानदान या रिश्तेदारी की बुनियाद पर किसी ओहदे पर मुतमक्किन ना हो, बल्कि आम लोग, मिडिल क्लास के लोग अपनी काबिलियत की बुनियाद पर वोट के जरिए ओहदों पर आए और अगर उन ओहदों से इंसाफ ना कर सकें, अगर गलत फैसले करें तो उन्हें उसी वोट के जरिए उनके ओहदों से हटाया भी जा सके। जब तक एहतसाब का ये निज़ाम सियासी जमातों के अपने अंदर से शुरू नहीं होगा, तब तक मुल्क में इसी तरह के शाहाना और बादशाहाना फैसले होते रहेंगे।